शुभ अभिवादन दोस्तों। हमने कल तक जहाँ तक पढ़ाया था एपी में, अब उसी से आगे चलेंगे। तो एपी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी, उसे मैंने नोट में लिख दिया है। इसको लिख लीजिए, मैं फिर इसको समझा देता हूँ। पहले समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होगा कि एपी में एनवा पद का टर्म ऐसे दे देगा, एनवा पद का जो पद होगा ऐसे दे देगा, फिर कहेगा उस एपी को ज्ञात करो। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए जाए, जैसे बोल दे कि यदि किसी एपी में टी एन बराबर 3n प्लस 5 है, किसी एपी में टी एन बराबर क्या 3n प्लस 5 है, तो इस एपी को ज्ञात करो। तो यहां से एन का मान रखिए, उत्तर आ जाएगा तुरंत। एन का मान नहीं रखिए, t1 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 1 प्लस 5 आ जाएगा आपका 8। एन का मान 2 रखिए, 3 × 2 प्लस 5 6 5 11 हो जाएगा, ऐसे हो जाना है। ऐसे t3 रखिए, एन का मान 3 रखिए, 3 × 3 प्लस 5 14 हो जाएगा ना। तो मिला क्या आपको, पहला टर्म मिला आपको 5, दूसरा 8, तीसरा 11, चौथा 14 एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसमें डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस 3 का। कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का। कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है। तो यहाँ एन का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ से पता चल रहा है ना कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का है। तो यहाँ पर एन के आगे जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है वही हमारा डी होता है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि किसी एपी में टी एन बराबर ए एन प्लस बी में के रूप में लिख सकते हैं, और उसमें जो डी होता है वो क्या होता है, एन के कोफिशिएंट ए के बराबर होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर कोई टी एन 5n प्लस 6 के रूप में दिया है तो उसका डी कितना होगा, तुरंत क्या बताएंगे आप 5 बताएंगे। ठीक है, अब फिर ऐसे ही आगे चलते हैं। दूसरा नंबर आपका दिया है कि किसी एपी का जो एशियन होता है वो an² प्लस bn के रूप में होता है, और इसका जो डी होता है 2a बराबर था, जो यहाँ पर ए है n² के आगे उसका दोगुना होता है। उसको हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया कि एशियन बराबर दिया आपको 4n² प्लस 5n दे दिया, ऐसे दिया है कि यहाँ भी n है ना और यहाँ n² है, तो ऐसे दिया हुआ है। तो s1 निकालिए, n का मान रखिए, s1 बराबर 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 कितना हो जाना है 9 हो जाना है। s1 कितना है 9। s1 माने क्या है, एक पद का योग। एक पद का योग माने पहला पद ही होगा, ये क्या का t1 है। ऐसे ही अब s2 निकालिए, n का मान यहाँ पर कितना रखना है 2 रखिए 2, तो 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और आप लोग को पता है एक सूत्र लिखवाए थे, टी एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस 1। तो अगर हम एन का मान यहाँ 2 रखें तो ये s2 माइनस s1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर दूसरा पद याद करना है t2, क्या हो जाएगा s2 माइनस s1। s2 मान कितना है 26, s1 मान 9 है, घटाइए कितना बचेगा 26 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, कितना होगा 17 होगा ना। तो t2 हो गया आपका 17। तो पहला पद 9, दूसरा पद 17, इस तरह से फर्स्ट टर्म कितना मिला 9, दूसरा पद कितना मिला 17 मिला। तो अंतर कितने का आया 17 में से 9 घटाइए कितना 8 आया ना, 8 का डिफरेंस है। कितने डिफरेंस है 8। तो यहाँ से देखिए हमने कितना लिया है यहाँ पर 4 ना, इसका क्या है 2 गुना है। तो यही मैं लिखा हूँ कि जो डी आएगा कॉमन डिफरेंस, जो ए है उसका क्या आएगा 2 गुना आएगा।
ये जो कॉमन डिफरेंस डी आया, ये जो आगे लिखा है उसका क्या है, दुगुना है ना। तो जो भी यहाँ पर ये होगा डी उसका हमेशा क्या होगा, 2 गुना होगा। ये है यहाँ पर। और इस फार्मूले से आप जान लिए कि S1 S2 S3 S4 कैसे निकालना है, वहाँ से T1 T2 T3 T4 कैसे निकालना है। जब आपको T1 पता हो गया, T2 पता हो गया, D पता हो गया, तो T3 आराम से निकाल सकते हैं। 8 का अंतर है, 17 8 कितना होता है 25, फिर 8 जोड़ो 33 एंड सो ऑन। ये आपको क्या मिल गया, AP मिल गया। और S1 S2 S3 भी निकाल सकते हैं, कमान 1 2 3 4 5 6 रख करके। तो इस तरह से ये दोनों मैंने बता दिया। अब बच गया कि अगर SN बराबर AN स्क्वायर प्लस BN है तो हम यहाँ से TN कैसे प्राप्त करें। यहाँ से TN प्राप्त करने के लिए आपके पास फार्मूला ये है कि जो SN दिया है उसका N के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो और उसमें से आप N स्क्वायर के कोफिशिएंट को घटा दो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा TN इक्वल टू DDN ऑफ SN, यहाँ से निकालिए क्या हो जाएगा 2AN प्लस B, 2AN प्लस B बचेगा और N स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, A है। इस तरह से TN इक्वल टू क्या आ जाएगा 2AN प्लस B माइनस A आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई एक सवाल बनाते हैं अपने से, जहां से देखेंगे SN और TN में इस संबंध का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला वाला जो है ना, उसी सवाल बनाते हैं। आइए देखते हैं। देखते TN और SN दोनों सेम है कि नहीं है। इस वाले से अगर हम ले, कितना मिलता है यहाँ पर 8 और 6 5 11, 3 3 का एक चलता है डी, तो 11 3 14, 14 3 17 एंड सो ऑन मिल गया। तो इसका जो nवां टर्म होगा, nवां टर्म तो वही होगा 3n प्लस 5 ही होगा। अब इसमें SN निकालते हैं, n पदों का योग निकालते हैं। क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए SN इक्वल टू n/2, 2a का मान कितना है 8 है, प्लस n माइनस 1 डी कितना है, डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस 3, यहाँ 3 लिखिए। तो इट इम्प्लाइज दैट SN इक्वल टू n/2, कितना हो जाएगा 16 प्लस 3n माइनस 3 और SN इक्वल टू n/2, 16 में से 3 सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 13 बचेगा, तो 3n प्लस 13 ये आया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, SN बराबर आ जाएगा आपका 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 13n बाई 2 आ गया। अब हम देखते हैं कि इसको हल करने पर क्या ये आता है कि नहीं आता है। इस नियम से SN बराबर क्या दिया है, 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 13n बाई 2। तो यहाँ TN क्या होता है, सिंस TN इक्वल टू होता है DDN ऑफ SN माइनस कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन कीजिए, n के सापेक्ष क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3n बचेगा। यहाँ कितना होगा 30/2 हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 3/2, सॉल्व कीजिए 3n प्लस कितना बचेगा 10/2, 3n प्लस 5 आया ना, सेम थिंग आया यहाँ पर। जो TN यहाँ है वही TN हमको SN वाले से भी मिल गया। तो एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या किया यहाँ पर। हमने लिया एक संख्या, एक AP लिया जिसका पहला टर्म 8 है, सेकंड वाला 11, थर्ड वाला 14 एंड 17 एंड सो ऑन ऐसे दिया हुआ है।
तो इसका अगर टी एन बनाएंगे एन और टर्म में होता है, फार्मूला क्या है टी एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से टी एन इक्वल टू हो जाएगा 3n प्लस 5 हो जाएगा हल करने पर जब सॉल्व करेंगे। फिर एन टर्म का इसका एस एन निकाल लीजिए, होगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। तो यहाँ से हल करेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, ये समझिए अपने पता है, इतना पता है, इससे हमने टी एन निकाला, एस एन निकाल रहे हैं और एस एन निकालने पे हल करने पे हमारा इतना आ गया, ये टी एन और ये हमारा एस एन है। जब हमको टी एन पता है, हमको एस एन पता है, तो हम इस सूत्र को चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास अगर एस एन बराबर इतना दिया हो, क्या टी एन इस वाले फार्मूले से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ही अगर हमारे पास एस एन इतना दिया हो तो क्या इस वाले फार्मूले से हमें एक टी एन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो फार्मूला ये है ना, टी एन इक्वल टू क्या, डी डी एन ऑफ एस एन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। तो एस एन का मान जो है यहाँ पर रख करके एन के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और एन स्क्वायर का कोफिशिएंट घटा दीजिए, इतना आएगा, हल करेंगे इतना आ गया, ये आया 3n प्लस 5, कितना आ गया, एस एन का डिफरेंशिएशन करने पर और एन स्क्वायर कोफिशिएंट को घटाने पर आया 3n प्लस 5, और 3n प्लस 5 क्या है, टी एन है, क्या है, टी एन है, ये किसका हो गया, टी एन के, यानी कि फार्मूला आपका क्या है, सही है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और पॉज करने के बाद इसको लिख लीजिए, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ सवाल इस पर समझाऊंगा। देखिए एक सवाल ले रहे हैं, प्रश्न ले रहे हैं, हो सकता है कि अलग मेथड से भी सवाल लग जाए, तरीके बहुत हैं, शुरू वाले में जो शुरू में बताया हूँ आप लोग को, हो सकता है कि उसी से लग जाए, लेकिन हम इसको अप्लाई करके देखना चाह रहे हैं। से मान लीजिए किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5 है, 3n स्क्वायर प्लस 5 है, तथा उसका nवां पद 15 है। पता नहीं क्या होगा, हो सकता है इसे चेंज भी करना पड़े, तो सवाल बनाऊंगा फिर पता चलेगा। तो n का मान बताओ, ये हो गया आपका 3 5 8 8 6 14, 14 लिखिए, इसका डी कितना होता है, 2 ये होता है ना, पहला टर्म इसका कितना होगा, 8 होगा, तो ऐसे ले चलते हैं, तो 20 ले लेते हैं, 20 है, उसका nवां पद कितना है, 20 है, तो n का मान 14 भी ठीक था, nवां पद 20 है, तो n का मान बताओ। हो सकता है अलग मेथड से भी लग जाए, अभी मैं ट्राई नहीं किया, लग भी जाएगा, इस पर नहीं कि किसी पिछले वाले तरीके से नहीं लगेगा, लग जाएगा वहाँ से, लेकिन मैं इसको यहाँ से अप्लाई करना सिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर यार, किसी एपी के n पदों के योग इतना दिया हुआ है और 20वां पद इतना है, तो n का मान बताओ। आपके पास दिया एस एन बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, और जो nवां पर टी एन दिया है वो 20 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि n का मान बताइए। तो आपको पता है कि सिंस टी एन इक्वल टू डी डी एन ऑफ एस एन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, ये फार्मूला भी पता है, या ऐसे सीधे ले लो 2an प्लस बी माइनस ए, यहां से ना सीधे ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहां से 2an प्लस बी माइनस ए। आइए देखते हैं ए क्या है, इसमें से ना ए क्या होता है, एन स्क्वायर के आगे वाला है, और एन वही रहेगा,
बी एन के आगे वाला है ना, फिर उसमें से घटाया गया है। तो यहाँ से देखिए ए टू हो गया ए एन, ये क्या होता है एन स्क्वायर के आगे वाला, एन स्क्वायर के आगे कितना है 3, तो ये हो गया आपका 3 एन, ऐसे रहने दीजिए, प्लस बी क्या होता है एन के आगे, अच्छा यहाँ पर एक एन भी ले लो, तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, बी का मान हो जाएगा 5, ए का मान कितना है 3 है, ये 6n, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। तो यहाँ से tn का फार्मूला कितना है 6n + 2, और tn का मान दिया कितना है 20 दिया है, तो ये 20 रखिए ना, इसको इधर लाइए, 20 - 2 = 6n हो जाएगा, तो n = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। सवाल एक बार फिर से समझिए। सवाल कह रहा है आपसे कि अगर किसी एपी के n पदों का योग 3n² + 5n है, 5n है तथा उसका nवां पद 20 है, तो n का मान बताओ। अभी मैंने केवल यहाँ पर 5 लिखा था, तो अगर वो ऐसा रहेगा हो सकता है उसका फार्मूला ये अलग बन जाए। हाँ, तो अभी मैं उसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ उसका क्या फार्मूला बनता है या क्या होता है। पहले इस पर देख लीजिए, अगर n पदों का योग 3n² + 5n है और उसका nवां पद 20 है, तो n का मान बताओ। तो Sn बराबर दिया आपके पास और Tn का मान दिया है। आपको पता है जो Tn होता है 2an + b - a होता है, a क्या होता है n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है n का कोफिशिएंट होता है, तो a क्या है n स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 3, फिर n, b क्या होता है n का कोफिशिएंट, n का कोफिशिएंट कितना है 5, और ये क्या होता है n स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, -3 कर देंगे, हल करेंगे ये बचेगा 6n + 2, और Tn का मान दिया आपके पास 20, तो 20 = 6n + 2 हो गया, यहाँ से n = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल बना सकते हैं आपसे, तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैं एक दूसरा सवाल ट्राई करने जा रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए।